एम्स संघर्ष समिति ने 23 सितंबर को होने वाले एम्स के शिलान्यास पर खुशी भी व्यक्त की, साथ ही संदेह भी जताया कि कहीं डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरह इसका भी ऐसा ही हश्र न हो जाए। आइए आपको सुनवाते हैं एम्स संघर्ष समिति की क्या मांग है व उन्हें क्यों आशंका है। सर, आज किस विषय पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज ये एम्स संघर्ष समिति मनिट्ठी की तरफ से ये प्रेस वार्ता है और ये बड़े क्रूशियल जो हालात हैं उसके बीच में बुलाई गई है कि एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 23 सितंबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं एम्स माजरा एम्स निर्माण करने के लिए, तो हम और पूरे प्रदेश और ख़ास तौर पर दक्षिणी हरियाणा की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। लगातार हम मांग कर ही रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो, परंतु एम्स संघर्ष समिति का ये कहना है कि केवल शिलान्यास करने से निर्माण नहीं होगा, नहीं तो जो बिनोड़ा मानेसर के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हो रहा है 10 साल का अरसा हो गया, उस पर धूल जम चुकी है, वहाँ अभी निर्माण नहीं हुआ। अगर एम्स का शिलान्यास करें, सवाल है इसका निर्माण करने का, जो महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें हमने सरकार के सामने और हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने ज्ञापन के मार्फत, ईमेल के मार्फत, डीसी की मार्फत हमने एक मांग रखी थी जो बहुत ही वाजिब मांग थी। मांग ये थी कि एम्स माजरा एम्स निर्माण का कार्य होता रहेगा, उसमें एक टाइम लगेगा, ये भी हम मानते हैं, और अगर तब तक ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाए, तो आप पूछ सकते हो कि भाई जब निर्माण ही नहीं हुआ है तो ओपीडी और एमबीबीएस कहाँ से आएगी। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो 22 एम्स देश में बननी है, उसमें हमने ऑन रिकॉर्ड ये पाया कि 9 एम्स ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर है। जैसे मनिट्ठी के अंदर 4 दीवारी का टेंडर किया गया है, यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, ज़मीन कंप्लीट हो चुकी है। एक है एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में, दूसरी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है, ये सारी जो मनिट्ठी है उसी फुटिंग के ऊपर है ये। एक है मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, बठिंडा पंजाब में, बीबी नगर तेलंगाना में, दियोघर झारखंड में और मदुराई तमिलनाडु। ये 9 एम्स हैं। इस 9 एम्स के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, परंतु सरकार ने एम्स के नाम से, जैसे रायबरेली एम्स के नाम से, गोरखपुर एम्स के नाम से, तमाम एम्स के नाम से ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दी। जैसे सैनिक स्कूल यहाँ था, उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई तो कई लंबे सालों तक, अरसे तक सैनिक स्कूल रेवाड़ी में रहा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं सरकार से कि ये जो 9 जगह जो जिस पैटर्न के ऊपर शुरू की गई हैं, आप ओपीडी शुरू कर दें, आप एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दें। एमबीबीएस का सेशन इस बार निकल गया, अगली साल से शुरू कर दें। ओपीडी आप शुरू कर दें, रेफरल सेंटर बन जाए और माजरा एम्स के नाम से बन जाए। तो अगर वहाँ 9 जगह है तो यहाँ क्यों नहीं है। परंतु बड़ी वेदनादायक बात है कि हमारे जो मेमोरेंडम हमने दिया उसका कोई जवाब ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिया और ना ही सरकार की तरफ से कोई बात आई। आपने किन किन को दिया था? हमने ये मेमोरेंडम अपने स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री को दिया, हमने ये प्रधानमंत्री के नाम भेजा, हमने स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार को दिया, हमने राव इंद्रजीत सिंह को दिया, हमने डॉक्टर बनवारी लाल को दिया, हमने तमाम को ये दिया गया। एम्स के जो हेड है उनको भी दिया गया और विद प्रूफ दिया गया है कि आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के तमाम देख सकते हो। हम भी वहीं से निकल कर आए, समझ कर आए इन बातों को। तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये करें। तो ये सरकार इस बिंदु के ऊपर बहरी और गूंगी बनी बैठी है और दूसरी तरफ शिलान्यास की बात कर रही है।
तो हमें डाउट है कि शिलान्यास कर भी दिया जाएगा तो इसको पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा, और अगर ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस शुरू हो जाएगी तो लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तब है एम्स का निर्माण, कि एम्स का मतलब यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो, तो इसमें टाइम लगेगा। अब 4 दीवारी का जो टेंडर दिया जिस कंपनी को, उसका 10 महीने का टाइम है, 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तो एक ईंट लगी नहीं है। फिर वो 4 दीवारी भी क्या है, 4 दीवारी अपना एक कब्जा पुख्ता करने के लिए है कि जो ज़मीन दी गई है उस ज़मीन को अपनी 4 दीवारी करके उस पर कब्जा ठीक ढंग से ले लिया जाए। तो उसमें अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो 4 दीवारी होगी, फिर उसके लिए फिर टेंडर निर्माण का चलेगा। निर्माण का टेंडर की बात हुई नहीं है, शिलान्यास अभी तक विधिवत रूप से हुआ नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आप शिलान्यास कीजिए आप, और 23 तारीख को कीजिए आप, जनता की मांग है। परंतु ये 9 जगह जो स्टेट के अंदर जो एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर है, उसी फुटिंग के ऊपर आप माजरा के अंदर भी आप करें। तो सरकार की अगर नीयत सही है, सरकार की नीयत में खोट नहीं है, और अगर सरकार इसको वोट की फसल के रूप में नहीं लेना चाहती है, तो आप ओपीडी और एमबीबीएस शुरू कर दें, हम ये कह रहे हैं। नहीं तो एम्स संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि 2015 में घोषणा हुई थी, 2023 है, कंप्लीट 8 साल हो गए। 2015 में जब घोषणा हुई थी तो उस समय बावड़ में जो घोषणा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि उत्साह में घोषणा कर दी गई थी। 2018 2 अक्टूबर 2018 से आंदोलन शुरू हुआ, आम लोग आगे आए निकल करके, और एक एम्स संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। और अब 2 अक्टूबर 2023 से हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हम 2 अक्टूबर को वहाँ पर हमारे 5 साल संघर्ष के हैं, और संघर्ष भी गौरवमय संघर्ष रहा है। यह इस इलाके का पहला आंदोलन है जहाँ लोगों ने अपने खुद सद्बुद्धि से, अपने विवेक से, खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के, किसी की अम्ब्रेला नहीं ली, किसी ने कोई सहायता भी नहीं दी किसी भी तरह की, लोगों से पाई इकट्ठा करके इस आंदोलन को खड़ा किया इस जमीन के ऊपर, जहाँ लोग मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भरोसा करके चलते, वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने कर दिखाया। एम्स यहाँ से भाग रही थी, भागती हुई एम्स को रोक लिया लोगों ने। माजरा के लोगों ने ज़मीन दे दी, और बेस कीमती ज़मीन दे दी। तो 2 अक्टूबर 2023 को हम लोग वहीं आंदोलन जो हमारा हुआ था, वहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और आंदोलन करते करते, धरना शुरू करते करते आने वाले दिनों में एक महापंचायत बुला करके हम निर्णायक फैसला लेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग बावड़े नहीं हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कुछ चुनाव का गेम तो नहीं खेला जा रहा हमारे साथ। तो हम सरकार से ठोस बात करना चाहते हैं, आप ओपीडी एमबीबीएस शुरू करें, ये हमारा कहना है मोटे रूप में। प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी तमाम बातें बताई गई कि क्यों निराश है संघर्ष समिति? संघर्ष समिति निराश इसलिए है, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, जब से तो ये SYL का मुद्दा उठा रहे हर चुनाव में। उनकी आख्या में नदियाँ बह जाए नेता की, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। आज तक पानी आयो। सैनिक स्कूल 40 साल होगी, एक +2 लेवल का स्कूल, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, +2 लेवल का स्कूल 40 साल बाद आया। बिनोला में यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री शिलान्यास करके गया था, आज तक ईंट लगी। तो जब तक हम जनता अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएगी, इन जनप्रतिनिधियों को कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये अपने वोट लेकर तरह अपने बिलों में बढ़ जाएगा, फिर 4 साल बाद फिर निकलेगा। यही डर है कि इलेक्शन के चलते तमाम प्रोसेस किया जा रहा है, एक बार होने के बाद भूल जाएंगे। बस ये 1 साल पहले निकले से अपना बिल में आसी, जनता से इनको कोई साहूकार को ना, कोई मतलब को नहीं। जिम्मेदार किसको मानते? जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मानते हम तो।